किसान भाइयों, अगर आप लोग की गेहूं की फसल 20 से लेकर के 25 दिन की अवस्था में और किसान भाइयों अभी तक आपने गेहूं की फसल में पहली सिंचाई नहीं की है, तो किसान भाइयों आज मैं आपके लिए गेहूं की फसल में पहली सिंचाई पर कुछ महत्वपूर्ण खादों के बारे में बताने वाला हूं, जिनको किसान भाइयों आप लोग गेहूं की फसल में पहली सिंचाई पर डाल के गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। प्रति एकड़ उत्पादन जो है किसान भाइयों आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो किसान भाइयों वह कौन सी महत्वपूर्ण खाद है जो कि किसान भाइयों आपको गेहूं की फसल में 20 से लेकर के 25 दिन की अवस्था में डालना है, और साथ में किसान भाइयों इनकी मात्रा जो है ना प्रति एकड़ आपको कितनी रखनी है, पूरी जानकारी किसान भाइयों आपको वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप लोग वीडियो पर बने रहना और वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि किसान भाइयों अगर आप लोग गेहूं की फसल में इन 3 महत्वपूर्ण खादों को डाल देते हो पहली सिंचाई पर, तो आपकी गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का फुटाव होगा। साथ में किसान भाइयों पौधे जो है ना आपको हरे देखने के लिए मिलेंगे, पौधों में पीलापन नहीं आएगा, और किसान भाइयों इसमें रोग भी बहुत कम लगेंगे। तो वह कौन सी खाद है किसान भाइयों, आपको पूरी जानकारी वीडियो में मिल जाएगी। किसान भाइयों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे किसान ऑफ एमपी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो अच्छा लगता है किसान भाइयों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना। तो सबसे पहले किसान भाइयों हम लोग बात करें कि गेहूं की फसल में सिंचाई करने का सही समय कौन सा रहता है। तो किसान भाइयों गेहूं की फसल में पहली सिंचाई का जो समय है 20 से लेकर के 25 दिन की अवस्था में किसान भाइयों अगर आप लोग गेहूं की फसल में पहली सिंचाई कर देते हो तो आप लोग की गेहूं की फसल की बढ़वार जो है काफ़ी शानदार आपको देखने के लिए मिलती है। साथ में कलों का फुटाव जो है ना आपको अच्छा मिलता है, और जड़ें जो है ना मिट्टी में गहराई तक जाती हैं अगर 20 से लेकर के 25 दिन की अवस्था में आप लोग गेहूं की फसल में सिंचाई कर देते हो। और किसान भाइयों आप लोग को ध्यान रखना है कि गेहूं की फसल में आप लोग जो पहली सिंचाई करते हो तो आपको उसमें हल्का पानी देना है, आपको गेहूं की फसल को भर के पानी उसमें नहीं देना है। अगर आप लोग गेहूं की फसल में भर के पानी देते हो किसान भाइयों तो उससे जो उत्पादन है ना आपका कम मिलेगा, और कल्लों का जो फुटाव है वो भी आपको कम देखने के लिए मिल जाएगा। तो 20 से 25 दिन की अवस्था में किसान भाइयों गेहूं की फसल में आपको हल्का पानी देना है, क्योंकि इस अवस्था में गेहूं की फसल में जड़ों को जो है ना ग्रोथ होती है, नई नई जड़ों का निर्माण होता है। इस समय किसान भाइयों अगर आप लोग गेहूं की फसल में सिंचाई करके और इन महत्वपूर्ण खादों को डाल देते हो तो आपकी गेहूं की फसल का जड़ों का विकास अच्छा रहता है। जड़ों का विकास होगा तो किसान भाइयों कल्लों का फुटाव भी आपको ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगा। अब किसान भाइयों हम बात करें कि गेहूं की फसल में वह कौन सी महत्वपूर्ण खाद है जो कि किसान भाइयों आप लोग गेहूं की फसल में 20 से लेकर के 25 दिन की अवस्था में डाल सकते हो। अब इन खादों को किसान भाइयों आप लोग जैसे कि आपने गेहूं की फसल में सिंचाई कर दी उसके 3 से लेकर के 4 दिन बाद गेहूं की फसल में इन खादों को आपको डालना है। इससे पहले किसान भाइयों आपको गेहूं की फसल में इन खादों को नहीं डालना है। तो नंबर 1 पर किसान भाइयों हमारी आती है यूरिया। यूरिया तो आपको पता ही होगा गेहूं की फसल में कितनी महत्वपूर्ण खाद है। यूरिया से किसान भाइयों पौधों में हरापन आता है, साथ में किसान भाइयों पौधों की वृद्धि आपको अच्छी और बढ़वार आपको देखने के लिए मिलती है, और कल्लों का फुटाव भी आपको अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो यूरिया तो हर हालत में हर किसान भाई डालते हैं, आपको पता है कि यूरिया कितना महत्वपूर्ण खाद है। अब किसान भाइयों हम दूसरी खाद की अगर बात करें तो उसका नाम है जिंक, जो कि किसान भाइयों आप लोग यूरिया के साथ मिला करके आपको गेहूं की फसल में डालना है। अगर किसान भाइयों हम जिंक की मात्रा की बात करें तो 33% वाला जो जिंक रहता है किसान भाइयों आपको 6 से लेके 7 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको डालना है यूरिया के साथ मिला करके। वहीं किसान भाइयों अगर आप लोग 21% वाला जिंक लेते हो तो इसकी अगर मात्रा की बात करें तो 10 किलोग्राम किसान भाइयों प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया के साथ मिला करके आप लोग डाल सकते हो। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो जिंक से किसान भाइयों पौधों के विकास के लिए यह एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। जिंक की कमी से पौधों की जो बढ़वार है किसान भाइयों रुक जाती है। अगर आप लोग गेहूं की फसल में जिंक का प्रयोग कर देते हो तो गेहूं की फसल के जो पौधे हैं उनकी बढ़वार आपको शानदार देखने के लिए मिलती है। साथ में किसान भाइयों
पौधों में आपको काफ़ी अच्छा हरापन देखने के लिए मिल जाता है। जिंक से पौधों में कार्बोहाइड्रेट और क्लोरोफिल बनने में मदद होती है। किसान भाइयों, जिंक पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी मदद करता है, जिससे किसान भाइयों पौधों में हरापन देखने के लिए मिल जाता है। और जिंक से किसान भाइयों पौधों की रोगरोधी क्षमता जो है ना बढ़ जाती है। इसलिए किसान भाइयों आपको गेहूं की फसल में जिंक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, जो कि किसान भाइयों आप लोग को यूरिया के साथ मिला करके डालना है। तो किसान भाइयों अब हम बात करें कि हमारी तीसरी कौन सी खाद है जिसको डाल करके किसान भाइयों आप लोग गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, जिसका नाम है किसान भाइयों सल्फर। तो किसान भाइयों सल्फर को आप लोग यूरिया के साथ भी मिला करके डाल सकते हो, चाहो तो किसान भाइयों आप लोग इसको अलग से भी डाल सकते हो। तो सल्फर किसान भाइयों आप लोग को 80 से लेके 90% वाला आपको सल्फर लेना है। इसकी मात्रा की अगर हम बात करें किसान भाइयों तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप लोग गेहूं की फसल में डाल सकते हो। किसान भाइयों अगर हम सल्फर के फ़ायदों की बात करें तो सल्फर से किसान भाइयों पौधों का विकास आपको अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। यह पौधों के कई विकास चरणों में ज़रूरी होता है। किसान भाइयों सल्फर में फसलों की उपज और गुणवत्ता जो है बढ़ जाती है। सल्फर से किसान भाइयों पौधों में रोगरोधी क्षमता भी बढ़ती है। सल्फर से पौधों की सूखा प्रतिरोधी क्षमता भी किसान भाइयों बढ़ जाती है। इसलिए किसान भाइयों आप लोग गेहूं की फसल में पहली सिंचाई पर सल्फर डाल सकते हो। अगर किसान भाइयों आप लोग जिंक और सल्फर को अलग अलग नहीं डालना चाहते तो किसान भाइयों आप लोग यूरिया के साथ जिंक सल्फेट भी मिला करके डाल सकते हो गेहूं की फसल में। बट उसमें किसान भाइयों आप लोग को एक बात का ध्यान रखना है कि जिंक में जो जिंक रहता है किसान भाइयों 33% वाला लेते हो तो 5 से लेकर के 6 किलोग्राम लेना है। वहीं किसान भाइयों 21% वाला आप लोग जिंक लेते हो जिंक सल्फेट में तो किसान भाइयों आप लोग को 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। और यूरिया की मात्रा जो है ना किसान भाइयों 40 से लेकर के 45 किलोग्राम यूरिया लेकर के आप लोग जिंक सल्फेट मिला करके प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी गेहूं की फसल में सिंचाई के 3 से लेकर के 4 दिन बाद आप लोग डाल सकते हो, जिससे किसान भाइयों गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का फुटा होगा और किसान भाइयों गेहूं की फसल में हरापन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि खेती बाड़ी से रिलेटेड आप लोग को नई नई वीडियो देखने के लिए मिल जाती हैं।